चेहरे पे मुस्कान, तहे दिल और खुली बाहों से स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है संगीता, जिन्होंने पाली के अंदर जनरल कैटेगरी से, फीमेल के अंदर जनरल कैटेगरी से 3rd रैंक प्राप्त की थी। उस परिवेश में जहाँ पर दादाजी टीचर थे, पापा जी ट्रक ड्राइवर थे, 5 भाई थे, तो फिर वहाँ पे नौकरी का आइडिया कहाँ से आपके माइंड में आया? पर मेरे घर पे एक मैडम जी रहते थे जो वहीं मैं जहाँ पढ़ती थी वहीं पे वो लगे हुए थे, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई कि वो मतलब टीचर है तो मैं भी बन सकती हूँ। जब आप यहाँ पर आए उसके बाद फिर आपके माइंड में एक अलग से थॉट्स आए कि हाँ मुझे नौकरी भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है? जी सर, मैंने 2019 में मैंने फर्स्ट पुलिस का पेपर दिया था। अच्छा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट। ये सब बातें सर रिजल्ट के बाद होती है। उससे पहले तो हमेशा डिमोटिवेटिंग होना वो मेरे लिए मुश्किल था कि घर से बाहर जाना, जी, की तैयारी करना। मतलब हमें हमारा गोल भी बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, हमारा मस्तिष्क भी मजबूत होना चाहिए कि हाँ मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तैयारी करने में स्ट्रगल का दौर तो था, आप चाहते थे पहले भी ऑफलाइन करना, लेकिन बस किसी रीजन वजह से देखो ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हेलो नमस्कार, चेहरे पे मुस्कान, तहे दिल और खुली बाहों से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और हमारे साथ है आज संगीता। रिसेंटली आपको पता होगा राजस्थान पुलिस के अंदर 3578 पदों के ऊपर रिजल्ट जारी किया गया। बहुत सारे जिलों का रिजल्ट आ गया है और कुछ जिलों का रिजल्ट आना बाकी है, और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक ली थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में खुशियाँ आई। मतलब 3578 परिवार जो है वहाँ पे खुशियाँ आने वाला समय है ये। और उसी दौर के अंदर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं में से आज हमारे साथ है संगीता, जिन्होंने पाली के अंदर जनरल कैटेगरी से, फीमेल के अंदर जनरल कैटेगरी से 3rd रैंक प्राप्त की थी। तो इनसे जानना चाहेंगे इनकी पूरी कहानी, इनकी पूरी जर्नी कि कैसे इन्होंने तैयारी की थी, कैसा इनका पारिवारिक परिवेश है, और उसके साथ साथ जब एग्ज़ाम इनके पास था, जब एट द एंड टाइम था एग्ज़ाम का, उस समय इन्होंने कैसे तैयारी की थी और उसके बाद रिजल्ट के बाद इनकी फीलिंग क्या है। तो संगीता, स्वागत आप सभी का धन्यवाद। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर। कैसे हो आप? बढ़िया था। बढ़िया हो? जी ठीक है। संगीता, बेसिकली पहले तो अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और आपका सिलेक्शन कहाँ से हो? जी सर, मैं टालनपुर नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा सिलेक्शन पाली डिस्ट्रिक्ट से हुआ। आप बेसिकली नागौर से हो और आपने फॉर्म अप्लाई किया था पाली से, पाली से आपका सिलेक्शन हुआ है। जी सर। तो कुछ चीज़ें थी इस पूरी दौर में, इस पूरी जर्नी में, जिसमें बहुत सारी बातें थी जो बच्चा जानना भी चाहता है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले तो ये कि आपका पारिवारिक परिवेश जो है ये कैसा रहा? जी सर, पापा ट्रक ड्राइवर हैं और मम्मा हाउस वाइफ है। मतलब घर में पापा जी ट्रक ड्राइवर करते थे और मम्मी हाउस वाइफ है। तो और भाई बहन और कितने अपने? 5 भाई बहन है सर। अच्छा, आप 3 बहनें 2 भाई। अच्छा, ये आपका पारिवारिक परिसर, पूरा परिवार जो है एक कृषि के ऊपर आधारित था। जी। ये आपके परिवार में और भी नौकरी लगा हुआ है? जी सर, नहीं कोई नहीं है। आपके परिवार में पहली नौकरी लगे हो? जी सर, मेरे दादाजी टीचर थे। आपके दादाजी गवर्नमेंट टीचर थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फिर उस परिवेश में जहाँ पर दादाजी टीचर थे, पापा जी ट्रक ड्राइवर थे, 5 भाई थे, तो फिर वहाँ पे नौकरी का आइडिया कहाँ से आपके माइंड में? जी सर, पहले तो मेरे दिमाग में ये नहीं था, पर मेरे घर पे एक मैडम जी रहते थे जो वहीं मैं जहाँ पढ़ती थी वहीं पे वो लगे हुए थे, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई कि वो मतलब टीचर है तो मैं भी बन सकती हूँ कुछ। तो वहाँ से फिर मेरे दिमाग में आया। जब वो जब टीचर बने हुए थे तो उन्हीं से इंस्पायर हुए कि जब ये बन सकती है तो मैं भी नौकरी सर कर सकती हूँ, मैं भी नौकरी लग सकती हूँ। ठीक है। तो फिर जब नौकरी का आइडिया आया तो आपने सोचा होगा ना कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की, और वो तैयारी करने का डिसीजन आपने कैसे लिया कि कहाँ से तैयारी करनी है? जी सर, पहले तो मैं बीए के लिए जोधपुर आई थी बीए करने के लिए। अच्छा। वो मेरे लिए मुश्किल था कि घर से बाहर जाना, कि वहाँ रह के तैयारी करना। पहले मेरे ऐसे दिमाग में नहीं था कि नौकरी के लिए कुछ करना है क्या। फिर जैसे मैं यहाँ जोधपुर आई, फिर जैसा माहौल देखा उसके अकॉर्डिंग कि हाँ हमें तैयारी करनी है, तो वो माहौल है वो मेरे को कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, वहाँ से मैं वहीं हॉस्टल में रहती थी मैं, तो वहाँ से फिर मैं लड़कियों को देखे कि हाँ ये VRS की तैयारी कर रही है, सी की कर रही, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट जब वहाँ पे सेल्फ स्टडी। जब आप यहाँ पर आए उसके बाद फिर आपके माइंड में एक अलग से थॉट्स आए कि हाँ मुझे नौकरी भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है, मतलब ये माइंड में आया। उससे पहले तो फिर भी थोड़ा सा कम था, मतलब मन में ये तो था कि नौकरी तो करनी है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता था कैसे। हाँ सर, वो गाइडेंस नहीं था पहले कि हाँ आगे क्या करना है, वो तब नहीं पता। तो फिर आपने तैयारी कहाँ से की और कैसे की? सर 1-2 साल तो मैंने सेल्फ ही की, फिर मुझे लगा कि हाँ अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे मेरे, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में मैं 2 नंबर 3 नंबर से रह रही हूँ, तो फिर मुझे लगा कि हाँ एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लेते, तो फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग की। इसका मतलब आपने इस पुलिस कांस्टेबल से पहले पेपर दिए हैं?
जी सर, मैंने 2019 में मैंने फर्स्ट पुलिस का पेपर दिया था। अच्छा, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि 2019 में अटैम्प्ट दिया, पहली बार एग्ज़ाम दिया था, 2024 में जाके सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब देखो समय जो है ना, वो सिलेक्शन जो है ना वो समय तो मांगता है, संघर्ष भी मांगता है, और उसके साथ साथ सफलता जो है ना वो सेल्फ स्टडी भी मांगती है। क्योंकि जब पहले इन्होंने तैयारी की थी तो वो सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं काम तो आई है, उसमें तो कोई दौर है नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जब आप लोग ऑफलाइन में आए तो जो ऑफलाइन में आने से जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट मतलब ऑफलाइन का फायदा यही मिला जी सर। कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जी सर। सही बोला मैंने? जी सर। मतलब ऑफलाइन से पहले पढ़ने का मजा और जब ऑफलाइन में पढ़ा तो कुछ डिफरेंस था क्या? सर डिफरेंस ये था कि पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ टेस्ट सीरीज़ उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने ये जब ऑफलाइन बेस में एडमिशन लिया, फिर जब टेस्ट दिए तब मेरे को लगा कि हाँ इसमें भी मेरी अच्छी रैंक आ रही है, तो हाँ अब लग रहा है कि अब अच्छी तैयारी हो गई। नहीं, दोनों में डिफरेंस कैसे लगा आपको? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस लगा? ऑफलाइन में ये था कि एक तो माहौल मिल जाता है साथ में बैठ के, वो इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि माहौल मिलता है, कॉम्पिटिशन। हाँ वो रहता है कि हाँ ये पढ़ रहे, आज ये आगे जा रहा है, कल वो जा रहा है, तो हाँ जो क्लास में जो टेस्ट लगते हैं ना उससे कंपटीशन के माहौल होता है कि यार आज उसकी रैंक आई है, उसको सम्मानित किया गया, तो अगली बार मैं भी रैंक लेके आऊँ तो मुझे भी सम्मानित किया जाएगा। मतलब माहौल जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया आपने? तैयारी कहाँ पे किया आपने? कहाँ किया आपने? यही जोधपुर उत्कर्ष कोचिंग से किए। उत्कर्ष में ऑफलाइन थे ऑनलाइन? ऑफलाइन। अच्छा, आप उत्कर्ष में ऑफलाइन स्टूडेंट थे? जी। बहुत बढ़िया। सब पहले ऐसा डिसीजन नहीं था कोचिंग का भी, फिर इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे पापा, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं और सभी पढ़ रहे हैं। मेरे से एक बड़े तो बातें थी, मैं आपसे क्या करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चा जो है ना, हमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो अपने रियल लाइफ जो है ना वो ज़िंदगी कैसी थी वो सुनना चाहता है, क्योंकि उसी से बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, उसी से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपने सही बोला जी। क्या बता? जी मेरी एक बड़ी सिस्टर है और वो मैरिड है। फिर हम 4 भाई बहन हैं, चारों ही तैयारी कर रहे। तो अब पापा एक ट्रक ड्राइवर है और 15,000 रुपये, फिर ऐसे देखे तो एक के लिए इतना अफोर्ड कर पाना, जोधपुर रखना, तैयारी करना, वो भी एक लंबे टाइम के लिए बहुत मुश्किल था सर। तो फिर मेरा अनुप्रीति कोचिंग में हो गया था सर, फ्री में। तो फिर मुझे वो मौका मिल गया कि हाँ मैं भी ऑफलाइन में कोचिंग कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब वो जो तैयारी करने में स्ट्रगल का दौर तो था, आप चाहते थे पहले भी ऑफलाइन करना, लेकिन जी सर। जी सर। देखो ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं, यही तो पारिवारिक परिस्थितियाँ थी जो मैंने आपसे पूछा था कि पारिवारिक परिस्थितियाँ, क्योंकि उन परिस्थितियों से लड़ करके सिलेक्शन लेना उसका मजा ही कुछ और है। जी सर। मतलब जब सब कुछ मिल गया उसके बाद तो संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उस संघर्ष दौर में पारिवारिक संघर्ष भी हो, उसके बाद मेहनत, पढ़ाई के साथ संघर्ष, उसके बाद सफलता का मजा कुछ अलग ही होता है। सही बात है। तो उसके बाद आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक थी, तो उससे पहले आपके माइंड में क्या थॉट्स थे? आपने कैसे अपने नोट्स को देखा होगा, कैसे रिवीजन किया होगा, या कैसे टेस्ट सीरीज को देखा होगा? जी सर, मैंने पर्टिकुलरली इस कांस्टेबल की तैयारी तो नहीं की थी, SI की कर रही थी मैं। तो वो कोचिंग के जो नोट्स थे वही लास्ट टाइम में मैं रिवाइज़ कर रही थी, और उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ मैंने ये कांस्टेबल वाली ज्वाइन की थी, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और वही नोट्स मैं बार बार रिवाइज़ कर रही थी। वो कहते हैं ना कि कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़ी में थोत सुजा मेरा स्त्री आवत जात से सिल तक प्रत। ऐसा मतलब आपके पास जो नोट्स है ना, हम लोग उसको बार बार रिविजन करते हैं, बार बार पढ़ते रहें, और सेल्फ स्टडी जो ना वो बड़ी काम की चीज़ है जी। और टेस्ट सीरीज की तो अपनी एक वैल्यू होगी ना। टेस्ट सीरीज की क्या वैल्यू थी इस एग्जाम में आपकी? यही है कि किस लेवल की तैयारी हो गई है। पहले क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी रैंक जा रही है, तो हम जब तैयारी स्टार्ट करते तो उसी का लेके चलते कि हाँ इतने नंबर हम लेके आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2-3 बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वही था माइंडसेट कि हाँ इतने, हाँ ऐसी कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तैयारी करनी है कि इतने लेके आने हैं। तो फिर जब मैं 1-2 एग्ज़ाम में पीछे रही तब मेरे को लगा कि हाँ अगर मैंने ऐसी कैटेगरी का सोच के अगर मैंने तैयारी की तो उसमें भी मैं पीछे रह जाऊँ। हाँ, मतलब कि सोच बड़ी काम करती है। आपका मानसिक जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत काम करती है। आपने सोचा कुछ बड़ा सोचा है तो बड़े के लिए संघर्ष तो होगा, लेकिन रिजल्ट भी बड़ा आएगा। तो आपने पहले जो सोचा ना, सही बोला आपने कि पहले इन्होंने सोचा कि मुझे सिर्फ ऐसी कैटेगरी में तो पास करना है, तो वहाँ पर ये लैग कर जाते थे। इनके मन में आ जाता है कि मुझे तो कम ही पढ़ना है, कम पढ़ना है, और रिजल्ट विपरीत हो जाता। लेकिन जब इन्होंने सोचा कि नहीं मुझे तो जनरल फाइट करना है, तो उन्होंने मेहनत की, उसका रिजल्ट। जी सर। मतलब हमें हमारा गोल भी बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, हमारा मस्तिष्क भी मजबूत होना चाहिए कि हाँ मुझे उस टारगेट को अचीव करना। जी सर। जी जी। उसके बाद में जब पेपर दिया आपने, तो पेपर देने के बाद रिजल्ट से क्या उम्मीद थी?
सर रिजल्ट ये बड़ा अच्छा था। जी सर, जी उस टाइम होता है कि हाँ पेपर अच्छा गया तो है, पर फर्स्ट बार उसमें ऑनलाइन था कांस्टेबल वाले में, और एक लंबा प्रोसेस हो गया था, 1 साल लगभग इसमें। पहले CET दिया, फिर फिजिकल दिया, फिर ये पेपर हुआ। तो कहीं ना कहीं लग रहा था, जब मैं पिछली बार जब मैंने कांस्टेबल का दिया था तो पेपर तो मेरे क्लियर हो रहे थे, ये तो था, पर मेरा हर बार किसी न किसी में फिजिकल में मैं रह जाती थी। तो इस बार मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि पहले फिजिकल हो गया, तो मेरे को वो निकल गया दिमाग से कि हाँ फिजिकल हो गया तो पेपर तो मैं कर लूँगी, ये था। बस जब आप मेहनत करते हो ना तो जो कायनात भी है वो भी आपके जी। साथ लग जाती है कि आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो पहले फिजिकल करवा दिया जी सर। कि वो झंझट तो जाता ना माइंड में, जो झंझट था कि यार बाद में होगा कि नहीं होगा, वो तो आपसे वो फ्री कर दे। उसके बाद फिर आपने उसी सब टेस्ट के ऊपर फोकस किया। तो मतलब ऐसा लग रहा था क्या कि पेपर के बाद की सिलेक्शन हो जाएंगे? जी सर, ऐसा लग तो रहा था, पर एक मन में डर होता है तैयारी करते तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे माइंड में था ही कि मेरा हो जाएगा, पर ये नहीं सेट था कि हाँ जनरल कैटेगरी से मेरा हो जाएगा। और जब ये रिजल्ट आने की बातें चली थी तो सब कुछ हो गया, तब क्या उम्मीद थी और तब उस समय एक मनोस्थिति कैसी थी आपकी? मतलब मन में कैसी फीलिंग आ रही थी? सर वो रिज़ल्ट तो क्या है कि अब 4-5 दिन से लगातार आ ही रहे थे, तो वो दिमाग में था कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट आया, वैसा लग रहा था। और मन में एक ऐसे डर तो होता ही कि अब फाइनल होने वाला है। तो सबसे पहले बुरा ही सोचते हैं यार नहीं हुआ तो। नहीं हुआ था। तो मतलब जब रिजल्ट आया तुम्हारे पाली का तो क्लिक करते समय क्या था, धड़कनें बढ़ी हुई थी? जी सर, रिज़ल्ट तो मैंने नहीं देखा था, मेरी फ्रेंड एक मेरे गांव की है, उसने मेरे को मैसेज किया सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला, मैंने कहा अभी तो रिज़ल्ट आया, मैंने तो देखा भी नहीं है। तो बोला कि हाँ हो गया तेरा, तो मैंने नाम देख लिया है। तब फिर मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि हाँ मेरा भी हो गया है। और उसने बोला तेरी जनरल कैटेगरी से 3rd रैंक आई है, तो ये तो मेरे बिलीव ही नहीं हुआ कि हाँ ऐसा हुआ। जब रिजल्ट उन्होंने कहा कि हो गया है, आपने भी देखा होगा रिजल्ट, उसके बाद क्या फीलिंग थी? मतलब वो पल कैसा था? हाँ जी सर, वो तो घर का माहौल कैसा था? मैं यही थी जोधपुर में ही, घर पे तो नहीं थी, तो हम दोनों भाई बहन नहीं थे। रिज़ल्ट आया तब ऐसा मतलब अच्छा लगा कि हाँ काफ़ी टाइम से यही था कि नहीं हो रहा है, बस फाइनली आज हो गया है। और घर पे फ़ोन किया तब मम्मी पापा के रिएक्शन? मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए कि हाँ मतलब इतने टाइम से लगी हुई है तू, पर ये है कि उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया कि हाँ इसमें नहीं हुआ तो अगली बार तो तेरा हो ही जाएगा। कहना है बहुत बढ़िया। मतलब उनको देखो बच्चे के ऊपर फेथ तो था ही इनका, आपकी मेहनत पे फेथ था, आपने मेहनत तो की थी, बस ये हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा लेट आए, कोई बात। अब सिलेक्शन के बाद क्या बदला अपनी ज़िंदगी में, क्या बदला? मतलब इस रिजल्ट से पहले ज़िंदगी कैसी थी और इस रिजल्ट के बाद ज़िंदगी कैसी? वो तो सर सबके साथ ही होता है कि रिजल्ट से पहले हमें कोई नहीं पूछता है, कि जब हम गांव में भी जाते तो हाँ एक ऐसे नज़र में रहते कि हाँ ये तैयारी कर रही है, जोधपुर रह रही है, क्या है। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद तो जब किसी से भी मिला तो अलग ही फीलिंग थी। मतलब पड़ोसी भी पहले तो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाए। जी सर, वो बात ये लड़की 5 साल हो गई तैयारी करते हुए, 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, पापा के पैसे खराब कर रहे हैं, ये भी कहा होगा पिताजी को कि शादी वादी का। हाँ, तो इसी पे आने वाला तुम्हें मुझे मेरी मुँह की बात छीन ली कि शादी कर दो, है ना, बहुत दिन हो गए हैं। और लेकिन जब रिजल्ट आया होगा तो उन्होंने कहा होगा अरे हमें तो पता था इसका हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत तो करी थी। हाँ ये सब बातें सर रिजल्ट के बाद होती है, उससे पहले तो हमेशा डिमोटिवेटिंग होना पड़ता है। जी 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 जी। अब इस पूरी जो जर्नी जो थी आपकी 2019 से लेकर के 2024, 5 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, और एट द एंड अब फाइनली सिलेक्शन हो गया आपका गवर्नमेंट पे, तो इस पूरी सफलता का श्रेय किसको दोगे आप? जी सर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मैं मानती हूँ मेरे पापा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, अलग अलग फील्ड में बहुत काम किया है, वो भी सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए, परिवार से, गांव से, सबसे लड़े सिर्फ हमारे लिए पापा। मैं सैल्यूट ऐसे पापा को कि जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सबसे लड़े और बेटियों को पढ़ाने अपनी इच्छाओं को भी मारा होगा। जी सर, बहुत। मतलब जो कमाया वो तुम्हें देती है जी सर, कि मेरी बेटियाँ मुझे वापस रिटर्न देंगे, क्योंकि बेटी तो होती भी लक्ष्मी का रूप है ना। जी, दुर्गा का भी होता है लेकिन लक्ष्मी का रूप भी होती है कि जितना बेटी पे इन्वेस्ट करोगे बेटी उतना दुगना रिटर्न देगी। तो ये बेटी तो लक्ष्मी बन के भी आई है और दुर्गा बन के भी आई है। नहीं सर, ये होता है कि सर मतलब लड़कियों को पढ़ाना मतलब कि हाँ वो तो जॉब लगेगी तो भी ससुराल चली जाएगी, उनका क्या है, बेटों को पढ़ाओ, उन सब चीज समाज में से थोट है। जी सर, तो ससुराल शादी कर देंगे ना, ससुराल चली जाएगी, सैलरी तो उनको देगी, आप क्यों पढ़ा रहे हो? जी सर, और शादी कर दो ना, लगनी होगी तो घर वाले ससुराल वाले पढ़ाते। जी सर, ये सब बातें होती हैं। तो इस पूरे दौर में, इस तैयारी में उत्कर्ष का क्या रोल?
उत्कर्ष के लिए आप क्या कहना चाहो? जी सर, ये कि मतलब मेरे ऑफलाइन से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और कुछ चीज़ें ऐसे बीच में हो गई थी कि मैं बीएड कर रही थी साथ में, तो मेरी इंटर्नशिप वगैरह आ गई थी, तो वहाँ पे भी मेरे को जाना ज़रूरी था, तो मेरी ऑफलाइन भी छूट गई थी। मैंने 4-5 महीने कंटिन्यू की, उसके बाद मैंने ऑनलाइन किए। तो ये है कि हाँ, मतलब जो पढ़ा रहे हैं सर, वो बस नोट्स अच्छे से करो, वापस रिवाइज करो तो हो जाएगा। क्या है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है? 14 को ऐसा। तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई मैसेज कि हाँ कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, कैसे हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए? ये कि सर हम तैयारी करते तो डिमोटिवेट तो होते ही है, इधर से देखते हैं कि फिर हमारा नहीं हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, पर ये है कि अगर हम मन में है कि हाँ इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा, एक खुद पे तो कॉन्फिडेंस होता ही है, पर अगर हमारे घर वालों को भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मतलब ये कर लेगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि कह सकते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, क्योंकि मान लिया आपने भी 2019 में पेपर दिया था, मान लेती तो भी आप कहीं के ससुराल में होती। जी सर। लेकिन आपने ठान लिया था सिलेक्शन लेना, और आपके परिवार ने भी ठान लिया था सिलेक्शन लेना, तो आज पाली के अंदर आप पुलिस कांस्टेबल में लगे हो। जी। तो उस एक लड़की जब लगती है नौकरी, तो 2 परिवार से होते हैं, एक मम्मी पापा का परिवार और एक ससुराल का परिवार, और वो दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां अब आने वाले समय में इन पे भी आने वाली हैं। नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप यहाँ पे ज्वाइन करें, एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में समाज की सेवा भी करें, और आगे जा करके अपने मम्मी पापा का और भी नाम रोशन करें, और आपके जीवन में हमेशा यूँ ही खुशियाँ बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पर आए बेटा, आपका इस कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दौर में जो आपने स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल को भी आपके सैल्यूट, क्योंकि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, उसको फेस करने की 2 परिस्थितियाँ हैं, एक कुछ टूट के बिखर जाते हैं और कुछ लड़ करके निखर जाते हैं। आप टूट के बिखरी नहीं, लड़ करके निखर गई। तो आपकी इस मेहनत को भी सैल्यूट है, उस मम्मी पापा को भी सैल्यूट है जिन्होंने आपको इस पूरी इस दौर में साथ दिया था, और आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कि आप एक अच्छे अधिकारी बनकर के अच्छे समाज के निर्माण करोगे। थैंक यू सर। के बच्चे, थैंक यू।